हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष वर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के ऊपर। ये मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ क्या होता है और ये क्या क्या काम करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए। थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई, हम ग्राउंड स्टाफ की जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के राउंड्स के बारे में। और फिफ्थ और लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, व्हाट इज़ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेक ऑफ से लेकर के लैंडिंग तक जितने भी एयरपोर्ट पे काम होते हैं, या अराइवल और डिपार्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, या पैसेंजर सर्विस कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लोग हैंडल करते हैं। अभी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के भी फर्दर जो है आगे 3 डिपार्टमेंट होते हैं जिनको हम AOCS बोलते हैं। AOCS का मतलब होता है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। इनके अंदर आपका होता है कस्टमर सर्विस का पहला, दूसरा आपका होता है सिक्योरिटी का, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है रैंप का। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि ये फर्दर जो है 3 डिपार्टमेंट होते हैं। वो लोग एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि हमें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बनना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं तीनों ही डिपार्टमेंट आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर आपका है कस्टमर सर्विस, रैंप और सिक्योरिटी का। फर्स्ट है आपका कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के जो लोग होते हैं वो कस्टमर हैंडलिंग का काम करते हैं। जैसे कि आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप अपनी जिनको टिकट दे करके चेक इन काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं उनको अपना टिकट दे करके बोर्डिंग पास इशू करवाते हो, और जो लोग आपके जो है बैग का वेट चेक करते हैं वो लोग कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होते हैं। जो फ्लाइट का अनाउंसमेंट करते हैं, या जो लोग अराइवल और डिपार्चर पे रहते हैं, कस्टमर को हैंडल करते हैं, कस्टमर की इंक्वायरीज को सॉल्व करते हैं, जो फ्लोर वॉकिंग का काम करते हैं, वो होता है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। सेकंड जो आपका आता है वो होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं वो प्रॉपर जो है एयरपोर्ट और जिस एयरलाइन के लिए वो काम करते हैं उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड वो जो लोग हैं काम करते हैं। ये उस एयरलाइन के जो एम्प्लॉय हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं इनके पास में परमिशन होता है सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को कैच करने का, और ये जो लोग हैं वो स्क्रीनिंग का काम भी करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें जो कि है रैंप का। रैंप मतलब कि जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो है साइड में एक एयरक्राफ्ट है, पार्क होता है बे के अंदर, वहाँ पे उसके आसपास कुछ लोग जो हैं काम कर रहे होते हैं, वो रैंप के लोग होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए। और GPU का जो लोग काम करते हैं, मतलब कि ग्राउंड पावर यूनिट का जो लोग काम करते हैं, और एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जो कि टेक ऑफ हो लैंडिंग हो, ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाते हैं, लैंडिंग करवाते हैं, और जो है बे प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके साथ में जो रैंप को जो लोग होते हैं वो आपने देखा होगा कि येलो कलर के कुछ कोन्स होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं। तो उन कोन्स को चॉक्स बोला जाता है, वो भी वहाँ पे लगाते हैं। तो ये जो सारे काम हैं वो रैंप के लोग करते हैं। तो अभी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो सके आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल हो और आपका रिले में किस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो इंटरेस्ट है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। इंडिया के अंदर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हम अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास में मिनिमम एक ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, वो बहुत कंपलसरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि 12th बेस आउट ग्राउंड स्टाफ बन सकता है, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं वो 12th बेस आउट को ग्राउंड स्टाफ हायर करती थी, लेकिन आज से 3-4 साल पहले करती थी। अभी 12th पास आउट को ग्राउंड स्टाफ हायर करना बंद कर दिया गया है। तो आपके पास में मिनिमम एक बैचलर की डिग्री होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है, चाहे आपने आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, नो मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए जो इंडिगो है,
बहुत सारे लोग हैं इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिगो ने अपनी वेबसाइट पे कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि उन्हें ग्रेजुएट चाहिए या 12th पास आउट चाहिए। उन्होंने ये लिखा है प्रिफर्ड ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, कि उन्हें ग्रेजुएट जो हैं वो प्रिफर्ड होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसे रीड करके इंटरव्यू देने जाते भी हैं और वहाँ पे उन्हें फर्स्ट राउंड के अंदर बाहर निकाल दिया जाता है और वो बोलते हैं कि मिनिमम जो हमारा क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप अपना जो है पहले ग्रेजुएशन को कंप्लीट करिए, तभी आप ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पर एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 18 ईयर से लेकर के मैक्सिमम 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो 18 टू 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में थोड़ा भी एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है और आप 27 से थोड़ा ऊपर भी हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके स्किन रिक्वायरमेंट की, तो आपकी जो विजिबल बॉडी है, विजिबल बॉडी, उसके ऊपर कोई भी टैटूज नहीं होना चाहिए, कोई भी स्कार मार्क्स या बहुत ज़्यादा जो दिखने वाले स्कार्स हैं वो नहीं होने चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको जो है 3 डिपार्टमेंट्स बताए थे, कस्टमर सर्विस का, एक बताया था रैंप का, एक बताया था सिक्योरिटी का। उन तीनों ही डिपार्टमेंट का जो प्रेफरेंस होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ये हम पहले नहीं जानते, लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनैलिटी वो लोग चूज़ करते हैं वहाँ पर कि मुझे कस्टमर सर्विस के लिए किया, किसी और को रैंप के लिए किया, किसी और को सिक्योरिटी के लिए किया। तो इन तीनों ही चीज़ों को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप एक्चुअल में कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए बने हैं या कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट, अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, तो कस्टमर सर्विस के लिए फर्स्ट आपका जो प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाता है जिनका प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सर्विस के अंदर आप फेस टू फेस जो है कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें रैंप का और सिक्योरिटी का, रैंप और सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो कस्टमर से फेस टू फेस कनेक्ट तो नहीं कर रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के सारे जो काम है वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, लेकिन आपका हाइट वेट अच्छा है, आपका बॉडी दिखने में अच्छा है, वेट आपका सही है एकदम और हाइट आपका एकदम सही है, तो वो सिक्योरिटी और रैंप के लिए भी आप लोगों को हायर कर लेते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, हाउ टू अप्लाई फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ जॉब्स। एयरपोर्ट की ग्राउंड स्टाफ जॉब्स अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करिए, जो भी इंडिगो हो गया, एयर एशिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, विस्तारा हो गया या एयर इंडिया आप ले लो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही हमेशा रजिस्टर करिए, या उनकी वेबसाइट पे आपको डेट, प्लेस एंड टाइमिंग्स गिवन होते हैं इंटरव्यूज़ के, आप उन्हीं की अकॉर्डिंग ही हमेशा जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ में, जो ये फ़ोन करके आपको बोलते हैं कि हमने आपका रेज्यूमे सिलेक्ट कर लिया है या हमने आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्ट कर लिया गया है और हम आपको अभी ऑफर लेटर देंगे और आप हमें 2500 जो है सिक्योरिटी जमा करवाइए। तो डेफिनेटली ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि एयरलाइन का जो हायरिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर शुरू से लेके एंड तक कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता है। ये कोई भी एसओपी किसी भी एयरलाइन की नहीं होती है। तो जो लोग आपसे पैसा मांगते हैं डेफिनेटली वो फ्रॉड होते हैं। मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप इन लोगों की ट्रैप के अंदर मत फंसिए, हमेशा एक ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करिए, वो ही एक जेन्युइन तरीका होता है। और दूसरी बात ये कि एयरलाइन का जो इंटरव्यू होता है वो कभी भी टेलीफोनिक नहीं होता है। हाँ, एक कंडीशन में टेलीफोनिक हो सकता है, जब आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइन का जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो कभी कभी वो टेलीफोनिक इंटरव्यूज लेते हैं आप लोगों का स्पीच चेक करने के लिए, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के लिए कभी भी टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं होता है। कैबिन क्रू के लिए कभी भी टेलीफोनिक इंटरव्यू इंडिया के अंदर नहीं होता है। ये जो इंटरव्यू होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं, डायरेक्ट आपको राउंड्स के लिए बुलाया जाता है, वो राउंड्स क्लियर करने के बाद में ही आपको एक सिक्योरिटी का अमाउंट जो होता है वो पे करना होता है। लेकिन कभी भी अगर आपसे कोई लोग पैसा चार्ज करते हैं बिफोर इंटरव्यू, कि आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सा इंटरव्यू दिया था और सडनली आपको कॉल आता है कि आपको सिलेक्ट कर लिया है, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट कर लिया गया है और आप हमें 2500 या 3000 रुपये जमा करवाओ, तो प्लीज़ आप मत करिएगा ऐसा। आप हमेशा एक ऑफिशियल वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक पर जाकर के ही रजिस्टर करके उनका इंटरव्यू देने हमेशा जाइए। वैसे मैं आपको इस जो भी करियर सेक्शन है इंडिगो का, स्पाइस जेट का, उनके जो लिंक्स हैं
वो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर कोई वैकेंसी जो है शो नहीं होगी, कोविड-19 अभी चल रहा है, आप लोगों को पता है, लेकिन जब भी ये ओवर हो जाएगा तो आप उनके लिंक्स पर जाकर के करियर सेक्शन के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की इंटरव्यूज राउंड ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए कौन कौन से इंटरव्यूज के राउंड होते हैं? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, क्योंकि सभी एयरलाइंस ने अभी ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करना होगा, रजिस्टर करना होगा। फिर डेट प्लेस एंड टाइमिंग देख करके आपको इंटरव्यूज देने के लिए जाना होता है, जहां पर आपके राउंड्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो जहां पर जो आपका पहला राउंड होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन राउंड। इंट्रोडक्शन राउंड के अंदर आपको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट का टाइम दिया जाता है अपने आप के बारे में बताने के लिए, जहां पर आपको किसी ग्रुप के सामने भी खुद को इंटरव्यू करना पड़ सकता है, या ये इंट्रोडक्शन राउंड आपको अकेले को बुलवाकर भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर आप इंट्रोडक्शन राउंड के अंदर सिलेक्ट होते हैं तो जो सेकंड राउंड होता है वो आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कैंपस ड्राइव में जाते हो या कोई भी एक इंटरव्यू प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर 10 से 15 लोगों को एक ग्रुप के अंदर बिठा करके उन्हें एक टॉपिक दिया जाता है बात करने के लिए। अब ग्रुप डिस्कशन क्यों करवाया जाता है? आपने देखा होगा कि ग्रुप डिस्कशन करवाते टाइम जो एचआर है वो अपने हाथ में एक नोटपैड लेकर के बैठते हैं, वो कुछ राइट कर रहे होते हैं। वो क्या राइट कर रहे होते हैं? वो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटीज़ को राइट कर रहे होते हैं। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स किस लेवल के होंगे ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठे हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की हायरिंग प्रोसेस के अंदर बैठे हो तो वहाँ के जो टॉपिक होंगे वो ऑब्वियसली आपके जीके साइड के ज़्यादा होंगे, जहाँ पे आपका जीके बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप किसी कैबिन क्रू, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठे हो तो वहाँ पर आपका जो टॉपिक्स होंगे वो जनरल अवेयरनेस पे होंगे, या किसी सोशल इशू पे आपका क्या स्टैंड आउट है उस पर ज़्यादा होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख सकते हैं। तो सेकंड जो आपका राउंड होता है वो ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसके अंदर आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है बात करने के लिए, जिसमें आपकी क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन को चेक किया जाता है, इसीलिए वो ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। थर्ड, अगर आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो थर्ड जो आपका राउंड होता है वो डायरेक्ट एचआर राउंड होता है, जिसके अंदर हेड रिक्रूटर जो हैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि वाई शुड वी सिलेक्ट यू, या जो भी आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, आपका बैकग्राउंड के बारे में जो है क्वेश्चंस आंसर करते हैं, वो एचआर राउंड होता है। तो अगर आप एचआर राउंड के अंदर भी सिलेक्ट हो जाते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके अंदर आपका जो फोर्थ राउंड है वो होता है आपका मेडिकल। आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। अगर आपका मेडिकल भी सही होता है तो आपको वो लोग ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, जहाँ पे आपको 5 दिन या 10 दिन की, अलग अलग एयरलाइन का है स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की ग्राउंड स्टाफ के लिए ट्रेनिंग के ऊपर आपको भेजा जाता है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के ऊपर। आई होप मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अभी मैं हर्ष वर्मा लेता हूँ आप सब लोगों से विदा। I will talk to you soon in next video. तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।